निखिलेश्वरानंद स्तवन। सिद्धाश्रम के अनन्य योगी निखिलेश्वरानंद का नाम ही जीवन की एक पूर्णता और दिव्यता है। परमहंस योगीराज स्वामी सच्चिदानंद जी ने अपने हजारों वर्षों में केवल मात्र 3 व्यक्तियों को ही चुना जो कि उनकी कसौटी पर शिष्य बनने के योग्य थे। उनमें निखिलेश्वरानंद प्रमुख हैं। जिस प्रकार से सिद्धाश्रम का नाम स्मरण ही जीवन की पवित्रता का बोधन है, उसी प्रकार से परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद का नाम स्तवन ही जीवन की श्रेष्ठता है। परमहंस योगाचार्य के शब्दों में उस निखिलेश्वरानंद स्तवन को मैं आगे की पंक्तियों में स्पष्ट कर रहा हूं। अनेनम वदेनम शरण्यम वदेनम ज्ञानं च मूर्ति प्रणम वदेन्यम पुण्योर्वदां पूर्णमदैव रूपम निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। वास्तव में ही जो तपस्या की मूर्ति हैं, वास्तव में जो आराधना और साधना का जीवंत स्वरूप है, वास्तव में ही जिनका नाम होठों पर आते ही एक ऐसे व्यक्तित्व की साकारता हमारे सामने उपस्थित होती है जिनका कद हजारों हजारों ऋषियों से बहुत ऊंचा है, जिनका स्वरूप देवत्व स्वरूप है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं। सिद्धाश्रमो प्राणमदैव रूपम योगीश्वरोऽयं योगीर्वदेनम भगतो वदेन्नाथ मदैव रूपम निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। सिद्धाश्रम में प्रवेश करते ही एक हलचल सी मच जाती है। एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई जीवंत स्वरूप उपस्थित हो गया हो। कण कण में एक चेतना व्याप्त हो जाती है और हजारों हजारों ऋषि और योगी दौड़ करके उनके चरणों से लिपट जाते हैं। उनके चरण रज को अपने सिर पर लगा लेने के लिए आतुर हो उठते हैं। एक झलक देखने के लिए अपने आप में व्यग्र हो उठते हैं। ऐसे निखिलेश्वरानंद को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। पुण्योवतानम ज्ञानम च मूर्तिम योगायतान्यै सहितं सदान्यै आविर्बभूतं महितं वदेवं शिष्यत्वरूपं प्रणमं नमामि। जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पूर्णता के साथ स्पष्ट किया है, जिन्होंने उच्च कोटि की साधनाओं को साकार उपस्थित किया है, जिन्होंने मंत्रों के माध्यम से देवताओं को सशरीर उपस्थित होने के लिए बाध्य किया है, जिन्होंने समस्त दिशाओं को और समस्त साधनाओं को मूर्ति मंत्र स्वरूप दिया है, जिन्होंने आध्यात्मिकता में नित्य नवीन प्रयोग करके ये सिद्ध कर दिया है कि आज के युग में भी साधनाएं जीवंत प्राण चेतना युक्त हैं, जिनके माध्यम से सिद्धाश्रम का प्रत्येक कण कण प्रवाहित, प्रकाशित और दिव्य बना है, ऐसे निखिलेश्वरानंद को मैं प्रणाम करता हूं। आतुर्यमाणं प्रवहं प्रदेयं ज्ञानं वदेन्यं सहितं सदैवं शिष्यो सतां दीर्घमतैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि।
जिन्होंने परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी का प्रधान शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने उस सिद्धाश्रम को सही अर्थों में सिद्धाश्रम बनाने का प्रयत्न किया है, जिन्होंने एक चेतनाहीन सिद्धाश्रम को सप्राण और ऊर्जस्विता युक्त बनाया है, जिनके दर्शन करने से ही जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है, जो अपने आप में ही हजारों हजारों ऋषियों के आराध्य हैं, जिन्होंने ज्ञान और साधना की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है जहां पर कोई भी योगी हजारों वर्षों बाद ही पहुंच पाता है, जिनकी क्षमता सिद्धाश्रम में अन्य किसी योगी या सन्यासी से नहीं की जा सकती। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। प्रणम्यम सदाहार भुवम वदेयम न ज्ञानम न चिंत्यम न मेवम वदेन्यम सतुच्छम वदारूपमदैव रूपम निखिलेश्वरोयम प्रणम्यम नमामि। मैं भले ही उच्च कोटि का योगी और सन्यासी हूं, भले ही मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हो, मगर स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के सामने तो मैं अत्यंत ही तुच्छ एक सामान्य हूं। उनके शिष्य बनने की पात्रता भी मुझ में नहीं है। मैं उनके पास बैठने का सौभाग्य भी बहुत पुण्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सका हूं। मेरी वाणी में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके गुणों को स्तवन कर सकूं। मेरे शब्दों में वह क्षमता नहीं है कि मैं उनके समस्त स्वरूप को काव्यत्व के माध्यम से प्रस्फुटित कर सकूं। मेरे ओठों में वह ताकत नहीं है कि मैं उनके स्तवन को गा सकूं। मैं तो केवल एक बात कह सकता हूं कि उनके नाम का स्मरण ही अपने आप में काव्य है, उनके नाम का उच्चारण ही अपने आप में गेय है, उनका नाम ही अपने आप में जीवन की पूर्णता है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। नाहं वदेन्यम पूर्वं सदेन्यम गदान्यम वदेन्यम वदन्तं वदेन्यम सहस्रोर्वतां सूर्य सदैव रूपम निखिलेश्वरोयम प्रणमं नमामि। अप्सराएं जिनको देख करके अपने आप को धन्य अनुभव करती हैं, देव कन्याएं जिनको निहारने के लिए एक तक खड़ी रहती हैं, ऋषि पुत्र जिनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, उच्च कोटि के योगी अपने यज्ञ को बीच में ही छोड़ करके दौड़ते हुए उनके चरणों से लिपट जाते हैं। उच्च कोटि के साधक जिनको देख करके तृप्ति का अनुभव करते हैं, जिनके शरीर से स्पर्श होती हुई वायु यदि किसी के भी शरीर को स्पर्श करती है तो वह पुण्यदायक बन जाता है, जो वास्तव में ही साधना और श्रेष्ठता का मूर्तिमंत स्वरूप है, जो वास्तव में ही देवता के समतुल्य और परमहंस से भी पूर्णता प्राप्त है, जो वास्तव में ही तपस्या का आधारभूत स्वरूप है। ऐसे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मैं भक्तिभाव से प्रणाम करता हूं। न बोधो वदान्यं सिद्धाश्रमोऽयं वारुण्य रूपं कवितं कदेन्यं आविर्वतां पूर्वमदैव रूपं निखिलेश्वरोऽयं प्रणमं नमामि। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम व्यक्तित्व को पहचान नहीं पाते। यह हमारे जीवन की न्यूनता है कि हम किसी के ज्ञान को और चेतना को समझ नहीं पाते। ऐसे महापुरुष हजारों वर्षों में एक आध बार जन्म लेते हैं, जो जन्म और मरण से परे हैं, जो सिद्धाश्रम के आधार हैं, जिन्होंने जीवन के उन सत्यों को साक्षात्कार किया है जो हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी वशिष्ठ और विश्वामित्र, गौतम और कणाद, अगस्त्य और अत्रि प्राप्त नहीं कर सके हैं, जो हजारों हजारों ऋषियों के आधारभूत स्वरूप हैं। ऐसे निखिलेश्वरानंद जी को मैं प्रणाम करता हूं।